माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। जब सब चुप थे तब एक बुनकर बोल उठा, नाम था कबीर, जन्म ज्ञात पर विचार अमर। वो न हिंदू थे न मुसलमान, वो सिर्फ इंसान थे, और एक ऐसी आवाज जो आज भी गूंजती है। ये सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, ये आंख खोल देने वाला सच है। कबीर का जन्म रहस्य है। एक कथा कहती है कि लहर तारा तालाब में एक कमल का फूल खिला। उसमें एक शिशु था, तेजोमय, शांत। एक गरीब मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने उसे गोद लिया। उन्होंने उसका नाम रखा कबीर, मतलब महान, और वो वास्तव में महान बन गए। उनका बचपन बुनकरों की गलियों में बीता, लेकिन दिल में था एक सवाल, ईश्वर कहाँ है, मस्जिद में या मंदिर में? अगर वो एक है तो इंसान इतने बटे क्यों हैं? कबीर को अध्यात्म की भूख थी, लेकिन समाज कहता, बुनकर को कौन ज्ञान देगा? कबीर ने रास्ता खुद बनाया। एक सुबह वो गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। वहां आते थे संत रमानंद जी। जैसे ही रमानंद जी ने कबीर पर पैर रखा, वो बोले, राम, गुरुदेव, आपने मंत्र दे दिया, अब मैं आपका शिष्य हूं। वो गुरु बन गए, अनजाने में ही। कबीर कहते थे, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। उन्होंने मूर्ति पूजा, रोजा, यज्ञ, सब पर सवाल उठाए, और वो भी केवल 2 लाइनों में। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जो पीसे 7 समुद्र। अगर पत्थर में भगवान है तो मैं तो पहाड़ को पूजूं। असली पूजा तो चाकी की है जो सबका पेट भरती है। दोहा 2, मस्जिद ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? अगर खुदा सुनता है तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? कबीर का धर्म था प्रेम, उनका मंत्र था सत्य। कबीर कहते हैं, मंदिर और मस्जिद दोनों में ईश्वर नहीं, ईश्वर है उस इंसान के दिल में जो सच्चा है। जब कोई सच बोलता है, दुनिया की झूठी दीवारें हिलने लगती हैं। पंडित उन्हें गाली देते, मौलवी उन्हें काफिर कहते, लेकिन कबीर कहते, दोहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थ, आलोचक को पास रखो, वो बिना पानी साबुन के तुम्हारा मन साफ करता है। कबीर को धमकियां मिली, ताने मिले, पर उनका जवाब था दोहा। जब मृत्यु का समय आया, कबीर ने बनारस नहीं मगहर चुना। लोग कहते थे मगहर में मरने से नरक मिलेगा। कबीर ने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कबीर कहते हैं, अगर बनारस से स्वर्ग मिलता है तो फिर बाकी दुनिया का क्या? उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। हम अंतिम संस्कार करेंगे, नहीं हम दफनाएंगे। और जब चादर हटाई गई, वहां शरीर नहीं था, सिर्फ फूल थे, कुछ सफेद, कुछ लाल। एक अंतिम संदेश, मैं किसी का नहीं, पर फिर भी सबका हूं। कबीर गए नहीं, वो आज भी जिंदा हैं, अपने शब्दों में। उनके दोहे गांव गांव गूंजते हैं, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। गुरु नानक, रविदास जैसे संतों को उन्होंने प्रेरित किया। दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थ, जब मैं था भगवान नहीं थे, अब भगवान हैं
मैं नहीं हूं। कबीरपंथी आज भी उनकी शिक्षाओं को जीते हैं। आज की दुनिया में जहां धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती हैं, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जाती है, वहीं कबीर की आवाज फिर कहती है, दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ, सारी किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, प्रेम समझ लो, वही असली विद्वान है। दोहा, कबीर की कहानी ने आपको छुआ हो तो इसे आगे बढ़ाइए और अनम्यूटेड स्टोरी को सब्सक्राइब करें ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए।